कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे ऐसा नहीं कि कोई घर में किसी बच्चे की जन्म हुई तो ये फुटबॉलर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट अलग अलग एक्टिविटीज में है, जैसे किसी को एडवेंचरस जॉब पसंद है तो वो सीबीआई में जाए। सीबीआई में आपको गन भी मिलता है, सीबीआई में आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। सबसे लंबा जो ट्रेनिंग होता है वो सीबीआई में होता है। अगर आपको पैसे के वाले जॉब चाहिए तो आप एक्साइज में जा सकते हो, जहां पर ऊपर की भी कमाई बहुत है और उसके अलावा भी कमाई बहुत है। ईडी में भी आप जा सकते हो, इनकम टैक्स में भी आप जा सकते हो। अगर आपको अलग अलग शहरें घूमना पसंद है, जैसे आपको इंडिया में नहीं रहना, इंडिया से बाहर जाना है, अलग अलग कंट्रीज को देखना आपका सपना है, टूर जो है वो आपका सपना है, ब्लॉगिंग करना आपका सपना है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स देखने हैं, अलग अलग स्टेट के कल्चर्स देखने हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाइए। अगर आपको फील्ड जॉब की जगह पर डेस्क जॉब करना है, आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर सकते हैं, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट होते हैं आपके सीजीएल में। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बच्चे पूछते भी हैं कि सर एसएससी वर्सेस बैंकिंग मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। मैं बोलता हूं देखो, अगर बैंकिंग में अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे फिक्स टाइम जॉब करना है और मुझे बस ऑफिस जाना है, वहां से आना है और टाइम टू टाइम प्रमोशन चाहिए, लेकिन अगर लाइफ में आपको एडवेंचर चाहिए, लाइफ में अगर बहुत कुछ बड़ा करना है, थोड़ा सा मिर्चा मसाला जिसको बोलते हैं ना, मतलब एडवेंचर, तो आप जो है वो सीजीएल के पोस्ट में जरूर जाओ। हर साल वैकेंसी आती है, अच्छी खासी वैकेंसी होती है। बैंकिंग की वैकेंसी अगर हम बात करें तो एक पल में 11,000 12,000 आते थे, अब सिर्फ 1100-1200 आते हैं। और सीजीएल में जहां तक अगर हम बात करें तो 8,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी रहती है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज होता है। लेकिन एसएससी में अगर हम बात करें तो कंपटीशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा यहां पर कंपीट करने के लिए, थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो एस्पिरेंट ढंग से, इज्जत से, दिल से मेहनत करता है उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो है दोस्तों हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है, ये हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देती है। जैसे यूपीएससी की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं कि मुझे भैया यूपीएससी में मानो कि तैयारी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे पहले से थोड़ा क्लियर अप होना पड़ेगा कि यार इतने नंबर तक पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आईपीएस बन जाऊं, इतने नंबर तक पढ़ूंगा तो आईएएस बन जाऊं। तो एक गोल, एक विजन, एक एम पहले से सेट करके उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ती है कि ताकि यार कम से कम हम कोशिश करें कि हमेशा मैक्सिमम अचीव कर सके, ताकि हमसे सबसे बड़ा पोस्ट जो है वहां पर हमें मिल सके। तो आप लोगों से भी मेरी विनती होगी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचा करें। और साथ में आप सभी के पेरेंट्स से मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी मेरी ये वीडियो इतना जरूर दिखाएं अपने पेरेंट्स को। आप सभी के पेरेंट्स से मेरी एक विनती है, और विनती यह है कि अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव ना डालें। देखो यार सिंपल सी बात है, मेरे टाइम पर मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि लोड मत ले। लोड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि तुम कोई बहुत बड़े इंसान के बेटे नहीं हो, ठीक है, तुम कोई अंबानी के बेटे नहीं हो, तुम कोई टाटा के बेटे नहीं हो, तुम एक किसान के बेटे हो। यानी समझ लो किसान के बेटे ज्यादा लोड नहीं लेना। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ बन गए, अगर तुम कुछ बन गए, कोई बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए ना, तो शायद तुम नाम कर पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। आप अपने बच्चों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। आप सच में नहीं जानते कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है आज के टाइम में। प्रीलिम्स को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है, प्रीलिम्स के बाद मेंस को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जब आप बैठते हैं ना, आपके हाथ पैर कांपते हैं सर। बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, एक एक पॉइंट पर कंपटीशन है। तो बच्चा ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल रहा है, कुछ बातें कह के आप उन पे प्रेशर ना क्रिएट करो। उल्टा आप उनसे ऐसे मजाक कर सकते हो, और इनकम टैक्स लग गया तो हमें याद रखेगा नहीं रखेगा ये बताओ, हमें अपने पास रखोगे या नहीं रखोगे ये बताओ। तो इससे थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा। जो यहाँ का फ्रस्ट्रेशन है और जो यहाँ का फियर है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी कम होंगी, रूह को सुकून मिलेगा। उसके बाद उसकी तैयारी देखो कितनी दोगुने लेवल पर होगी। लेकिन जहां आप उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे, एक साल हो गया तैयारी करते हुए तेरा कुछ नहीं हुआ, तो वहां से वो खुद के अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उसको खुद पर शक होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आप सच में अभी के माहौल को नहीं जानते हैं, कंपटीशन कितना है, तो अपने बच्चे को सपोर्ट करें मेरे भाई, ठीक है। और जितने मेरे भाई यार दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी आग्रह है कि देखो अगर चीजें हैं तो इतना नेगेटिव नहीं होना है। एक पेपर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत कहीं और जो है डूब गई है। आपकी हो सकता है किस्मत कहीं और लिखी गई है, ठीक। अगर कोई आपको ताने देता है, कोई आपको बेइज्जती करता है, कोई आपको कुछ भी बोलता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे बुरे इंसान हो या आपसे कुछ हो नहीं सकता है या सबसे नाकामयाब इंसान हो। सिंपल सी बात समझो, दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, जितने भी बड़े लोग बने हैं, एक एग्जांपल दिखाओ, महात्मा गांधी, ठीक, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, जितने भी बड़े लोग बने हैं सबकी भाई बेइज्जती हुई है। अगर धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती नहीं की होती तो चाणक्य कभी किंग मेकर नहीं होते। अगर टांगे वाले ने महात्मा गांधी को टांगे पे से उठा के नहीं बाहर किया होता, ठीक, तो महात्मा गांधी इतने बड़े राष्ट्रपिता नहीं बनते। जब वो भारत में आए, जब उन्होंने अपने जाति की पहचान कराई, टांगे वाला उनको उनके घर तक ले जाने से मना कर दिया, उनकी वहीं पर बेइज्जती हुई, कहा तुम महान जाति को, तुम उतरो यहाँ से। तब उन्होंने इतना बड़ा भारत में नाम कमाया, ठीक। चाणक्य को आप जानते हैं कि उनकी धनानंद ने कितनी बेइज्जती की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो चोटी है वो खुला रखा और कहा जब तक तुम्हारी गद्दी से तुम्हें हटा नहीं देता तब तक मैं अपनी चोटी बांधूंगा नहीं। तो बेइज्जती होती है तो वो अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखो। बेइज्जती हो रही है तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत एक सही पॉइंट है, यानी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। फेलियर्स हो गए, ये चीजें हो गई, तो यार इतना फोकस नहीं करना इन चीजों के लिए। आपके लिए बहुत बड़ा चीज रखा हुआ है, मेहनत करिए जरूर मिलेगा, मेहनत करिए बहुत आगे जाएंगे आप, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, अपने स्ट्रैटेजीज के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर, इन पॉइंट्स पर फोकस करें, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। जो आप हैं वैसा कोई नहीं है, ठीक है। जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर पावर है, ऐसा किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर किसी के अंदर होता तो आपके जैसा दूसरा कोई ना कोई होता। आप कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर आपकी क्लास सीएचएसएल और सीजीएल के लिए कितनी इफेक्टिव है? मेरे भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव। आप मन लगाकर पढ़ो ना, तो मैं आप लोगों के लिए जान डाल चुका हूं सीरीज में। और क्या चाहिए आप मुझे ये बताओ पहले, और क्या चाहिए? मैं आप ही लोगों के लिए तो हूं यहाँ पे, और किसके लिए हूं? मैं खुद एक सीजीएल सेलेक्टेड पर्सन हूं जिसने अलग अलग जॉब्स क्वालिफाई कर रखे हैं। सीजीएल के हर पेपर में 50-50-50 है मेरे, सीएचएसएल के हर पेपर में 50-50-50 है, मेंस में 227 है मेरे मैथ्स में। तो एक क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, समझाने का तरीका है। 60 दिन 60 मैराथन कैप स्पेशल सोर्स को देखो, जिसमें मैं मैथ पूरा का पूरा करा रहा हूं। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्त, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर पड़ोसियों को ताने से मन भर चुका है। अरे मेरे भाई बात भी उसी के बारे में होती है ना जिसके में दम होता है। एक बात बताओ, क्या कभी भी आपने अपने आसपास देखा है कि कोई किसी मुर्दे की जो है वो बुराई कर रहा हो? जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं ना दोस्त, जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं, अक्सर बातें उनके बारे में ही होती हैं। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव कह रहा है तो आप खुश हो जाइए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है।
क्योंकि बात भी जमाने में उन्हीं के बारे में होती है जिनके अंदर दम होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब दुश्मन की महफिल में तुम्हारे नाम का शोर होने लगे, समझ जाओ तुम कामयाबी के राह पर चलना शुरू कर दियो। तो बस फोकस नहीं करना, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, बढ़िया एकदम जो है फोकस करो अपने बुक्स के ऊपर, फोकस करो अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, फोकस करो अपने रिजल्ट के ऊपर। जैसे मैं अगर अपने स्कोर कार्ड के बारे में बात करूं तो ये मेरा स्कोर कार्ड जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए है। क्यों है? ताकि आप एक समझें। जैसे 2019 का हमने प्री दिया, प्री में हमारा 180 आया, 190 195 स्कोर नहीं था हमारा, लेकिन इतना काफी था किसी भी पोस्ट के लिए जहां से हम जो है वो अपने सफर को और तय कर सकें। फिर उसके बाद दिलो जान लगाकर मेंस की तैयारी की, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। ठीक है, कोई ऐसा कंपनी का मॉक टेस्ट नहीं था जो हमने नहीं छोड़ा हो, और उसके कारण हमारे मैथ्स में 200 में 227 नंबर आए, इंग्लिश में हमारे 185 स्कोर आए। ठीक है, इसके अलावा बात करें डिस्क्रिप्टिव को लेकर तो डिस्क्रिप्टिव में भी हमारे सीजीएल में 76 और 71 मार्क्स थे, सीएचएसएल में 76 और सीजीएल में 71। तो ये तभी संभव हो पाया जब उस तरीके से हमने आंसर्स राइटिंग के ऊपर फोकस की, उस तरीके से हमने मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, हर संडे जो हम वीडियोस लेकर आते हैं उसमें भी हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं अच्छे तरीके से कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, किन किन बातों के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, या मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, ये सभी एक मोटिवेशन कार्ड है आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आपको भी मेहनत करना है, आपको भी उस डिपार्टमेंट में जाना है। जब वो वर्दी आपके बदन पर चढ़ेगी ना, तो उसके सितारों का मजा कुछ और होगा। कहते हैं ना कि few stars on the shoulder are better than million stars in the sky। कंधे के चंद्र सितारे आसमान के उन लाखों करोड़ों सितारों से बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो सितारे जब चमचमाएंगे, जगमगाएंगे, तो वो ज्यादा आपको खुशी देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखा करो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये 60 दिन 60 मैराथन के शो को लेकर। तो ये 60 दिन 60 मैराथन का शो जो है आप लोगों ने पैन इंडिया, पूरे इंडिया में इसका भौकाल मचा दिया है। और आज के टाइम पर मुझे हर जगह से, पूरे भारत से, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर जगह के बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट में भी दिखता है, हर जगह के बच्चे लाइव भी अभी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल का एकमात्र इकलौता शो ऐसा है जहां पर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के रिलेवेंट कंटेंट को लेकर। अगर हम बात करेंगे सीजीएल में, सीएचएसएल में सीधा क्वेश्चंस के, तो वो आपके इसी शो से आने वाले हैं, मैथ्स के शो से। ठीक है, 18 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 19वां लेक्चर है जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर में हम सभी चैप्टर्स वाइज टॉपिक को कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ हम मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं और सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हमारे टीसीएस ने पूछे हैं। टीसीएस कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो आपकी परीक्षा को कंडक्ट कराती है। और ये जो हमारा लेवल चल रहा है, ये डिफरेंट लेवल्स पर भी है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो अलग अलग लेवल्स पर डिसाइडेड है। इससे क्या होगा, कोई स्टूडेंट अगर एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो उसका भी बेनिफिट हो रहा है, और कोई स्टूडेंट अगर सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसका भी बेनिफिट हो रहा है। और ये शो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो जल्दी से जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए।